फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। आइए अब हम जो है थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है फोर्थ का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ज़रूर नहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है आपका कि sec a प्लस tan a, और आगे दे रखा है हमें ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए। हमें जो ऐसे कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि आपके 96% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे अगर हम अपनी प्रॉब्लम को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। फार्मूले आपने याद कर ही लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक को हम साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में ये तो पहले ही साइन में ऑलरेडी, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। जब टीचर्स बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर्स को कैसे पता चल रहा है कि उसे सेक स्क्वायर का फार्मूला लगाना है या टेन स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अगर आपको फार्मूले के झंझट से बचना है तो सीधी सी बात है, साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, कॉस ए। कॉस से एलसीएम आया, नीचे से नीचे कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए बच गया हमारा यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसे ही। अब अगर हम ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों ऊपर है मल्टीप्लीकेशन में, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, जो कि ऊपर से ऊपर वालों की मल्टीप्लाई आ जाती है, और कॉस ए अकेला नीचे का ऐसे ही रहेगा। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या लिखा हुआ है साइन ए, यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए नीचे ऐसा ही रहेगा। अब हम आगे चले तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन ए का, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था थर्ड पार्ट में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो हमने कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोक लिया था और साइन स्क्वायर ए को इधर पहुंचा दिया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो इस तरीके से कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस ए। ये हमारा फाइनल आंसर, ये सॉल्व सरलतम रूप में आ गया अपने। तो हमारा आंसर नंबर डी पार्ट इसका सही होगा थर्ड पार्ट का। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके इक्वल है ये हमें सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं चौथे का, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट एक्सरसाइज 8.4 का। हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इससे करने के दो तरीके हैं। एक तो हमने फार्मूले बेस है कि हमने तुम्हें फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, और दूसरा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूले दे रखे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे साइन और कॉस में तोड़ लेंगे तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये नीचे से नीचे वाला और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस ये क्या होता है टेन, यानी टेन स्क्वायर ए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी पार्ट इसका ठीक हो गया है, टेन स्क्वायर ए। चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। बाई चांस हमें ये फार्मूला याद नहीं आता कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो सेक के बराबर है, और कॉट जो है हमारा वो कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैंने अपना जनरल मेथड लगाएंगे हम। मैंने क्या बताया आपको, कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसे कैसे तोड़ेंगे कि साइन और कॉस में तोड़ लेंगे। चलिए देखते हैं उससे। 1 प्लस टेन है तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉट के स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये जनरल मेथड है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर अपने आप ही निकल आएगा। एलसीएम ले लेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर, तो एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए
तो इधर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर ए, तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेके हमने जब इससे काटा साइन स्क्वायर है तो ऊपर आके साइन स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सबसे जनरल जो हमारा फार्मूला है ये है, कई जगह यूज होगा ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। अब नीचे वाला नीचे से और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, जैसे अब ये सवाल हमारा यहाँ से बन गया, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुँच जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा और हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो देखा आपने, एक ही क्वेश्चन दो तरीके से हो गया है। अगर आपको फार्मूले नहीं याद आते हैं कि टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो आपका सबसे जनरल मेथड है कि आपको सभी चीज़ों को, भले वो टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, साइन और कॉस में तोड़ लें। 98%, मैंने कल 96 कहा था, 98% क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, एलसीएम वगैरह लेंगे हम, लेकिन 98% तक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेशल होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए, तो आज इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत टफ भी लगती है ये क्वेश्चन जो है। यहाँ से ये प्रूफ करने वाले हैं कि हमें निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए कि वे जो है जहाँ वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। एक चीज़ और दे दी इसमें, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे हैं सारे के सारे, यानी हम LHS लेके और RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसी पे आ जाएगा 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दे रखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर वो बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा, बस हम LHS ही लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जो चीज़ बड़ी हो उसे लो। हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस में है और यहाँ पर LHS हमारी कॉसेक और कॉट में है, यानी हमने बताया है कि हम हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। LHS ले लेंगे, LHS है हमारी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम जो है पहले क्या करते हैं, इसे साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ऐसा का ऐसे रहने देंगे। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया साइन थीटा और ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे हमारा साइन था तो ऐसा का ऐसा ही ये होल स्क्वायर हो गया। अब हमारा ये आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि ये इधर हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कर लेंगे। ये हमारे आंसर में लाना है तो हमने इसे एक तरफ कर लिया, यानी ये तो आना आना है। अब नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे पास जो है सारे के सारे जो RHS में है, कॉस में है, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसे कॉस में कन्वर्ट कर ले। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर 1 के। शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोकेंगे 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 का स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमें पता है कि एक 1 माइनस कॉस थीटा हमारा आना ही है, क्योंकि हमें RHS में दिखाना है। हमारा एम्स हमेशा राइट साइड में होना चाहिए कि जो हमें प्रूफ करना है, कहाँ जाना है हमें, इस चीज़ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस थीटा पे जाना है तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा आना चाहिए। अब हमें नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। अभी हमने इससे पहले भी लगाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी यानी ए 1 प्लस कॉस थीटा और
1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी RHS के बराबर आ गया है। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हो गया। हमें जो है सबसे पहले क्या किया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। कॉसेक को हमने 1 अपॉन साइन कर लिया, कॉट को कर लिया हमने कॉस अपॉन साइन, और उसका होल स्क्वायर ओपन किया। हमें जो हमेशा टारगेट होना चाहिए राइट साइड में हमें प्रूफ क्या करना है, उस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कर लिया, क्योंकि हमें एक 1 माइनस कॉस थीटा RHS में दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉस में ही है, तो हमने 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया इस फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले से। इस तरीके से ये सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो चलिए अब हम जो है 5वें का दूसरा पार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। LHS ले लेंगे, LHS बड़ी है हमारी, क्योंकि हमें RHS में सिर्फ छोटा सा है 2 sec ए। तो हम ले लेंगे LHS कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब के तो इसने हमारा काम खुद ही सॉल्व कर दिया है, साइन और कॉस में खुद ही दे रखा है, तो हमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, कुछ नहीं। अगर किसी और में होता तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते। चलिए LCM ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये LCM आएगा। अब जो है तरीका क्या होता है, नीचे वाले से नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसी तरीके कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही अपॉन प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, 2ab अपॉन यहाँ पर ऐसा कैसे रहने दें, कॉस ए को पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए को बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें कॉस स्क्वायर ए, इसके पास में जो है ये लाके रख देते हैं हम प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐसे ही, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए आ जाएगा, ये 2 साइन ए अपॉन ये कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ऐसा का ऐसे रहने देंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना इतना का तुम ध्यान से देखो तो क्या नज़र आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नज़र आ रहा है। ये किसके बराबर होता है, 1 के, यानी 1 प्लस 1 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 1 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम तो दोनों ब्रैकेट दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 चला गया तो हर किसी के मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, तो 1 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो क्या रह गया साइन, यानी 1 प्लस साइन ए रह गया अपॉन कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा क्या हो गया 2 अपॉन कॉस ए। अब हम राइट साइड देखें तो हमें प्रूफ करना है 2 sec ए, कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 sec ए। ठीक है, या फिर हम इधर भी देखें तो 2 sec उल्टा होता है कॉस का, तो हम इसे करते हैं 2 अपॉन कॉस ए। तो खैर हमने 2 sec ए यानी बराबर RHS आ गया हमारा, और आया हैंस इट्स प्रूव्ड, यानी हमें प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो समझ में आ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं हम। 5 का थर्ड पार्ट, 5th के थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिखाना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब ये हमें यहाँ पे एक संकेत भी दे रहा है कि व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में लिखिए। ये तो मैं तुमसे आपसे शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमें जो है जब कुछ नज़र ना आए रास्ता तो साइन और कॉस में तोड़ दो अपने क्वेश्चंस को, और उसी से ही जो है हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमने LHS लिख लिया, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस में तोड़ लेंगे। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
साइन और कॉस की टर्म में अपॉन 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे ऐसे रहने देंगे, ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नीचे जो है इसके नीचे 1 लेकर हम एलसीएम ले लेंगे। जो बराबर का निशान है बड़े वाले डिवाइड के बराबर में लगाना है। अपॉन में हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा। जब साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का निशान है प्लस, इसके नीचे ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, सिंगल सिंगल टर्म है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे ही लिख लेंगे। और नीचे हमने एलसीएम ले लिया है कॉस थीटा। जब हमने कॉस थीटा एलसीएम लिया तो 1 से यहाँ पर भी बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब रूल ये होता है कि नीचे वाले से नीचे वाला और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा नीचे और एक ऊपर, तो दोनों मिलके हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ गया हमारा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर कर दे तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो निकल के इस प्लस को माइनस बना देगा। हम शुरू में लिख देते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस का बन जाएगा और साइन जो है वो प्लस का बन जाएगा। तो जो चीज़ प्लस की होती है उसे पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा तो इसे बाद में लिख लेते हैं माइनस कॉस थीटा। ये हुआ क्यों है, वो हुआ इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया है बाहर। और ये लिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें एलसीएम लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। एलसीएम क्या आएगा, हम पूरे में एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, ये साइन थीटा रह गया, तो एक साइन थीटा और रह गया बस यहाँ पर। अब तरीका क्या होता है, नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, हमारे पास क्या रह गया साइन थीटा। अब इस साइन थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब जो है हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला होता है, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह पर है साइन थीटा और बी की जगह पर है कॉस थीटा, हम इसी से इसे एक्सपेंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू साइन है, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने लिख दिया ये। अब आगे बढ़ेंगे अपॉन में, अपॉन में जो है ऐसा कैसे लिख देंगे, साइन थीटा को पहले लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो है हमारा फार्मूला है, इस चीज़ को जो है हम अलग ब्रैकेट में कर कर लिखेंगे। इसके नीचे यहाँ पर लाइन नहीं, यहाँ पर आगे स्पेस नहीं था हमारे पास, इसलिए आपने नीचे लिख दिया। ये आप ऊपर रफली में नोट कर सकते हैं, ये फार्मूला याद ना हो तो, क्योंकि अक्सर इस फार्मूले का बहुत कम यूज़ होता है और ज़्यादातर बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, 1 के। हम बाकी चीज़ें ऐसे उतारेंगे। अच्छा इधर ध्यान दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इसे फिनिश खत्म करो। हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के, 1 प्लस, और इधर हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम RHS की तरफ देखें तो RHS में हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग बांट देते हैं, यानी 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग लिख लेते हैं, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे हम अलग लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को।
अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1। ये बराबर आ गई RHS के। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अब हमें क्या, क्योंकि यहाँ से आगे कुछ सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा है, तो हम इतना ही सॉल्व करके, इतना सॉल्व करके हम जो है RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें कैसे मालूम पड़ा है कि इसके नीचे अलग अलग, हम टीचर है हमें तो पता चल गया, लेकिन स्टूडेंट के नज़रिए से सोचा जाए तो यहाँ के बाद सॉल्यूशन करना उनके लिए टफ माना जाता है कि 1 के नीचे क्यों अलग किया आपने। ठीक है, नहीं करते, हमने यहीं पर ही छोड़ दिया इसे। अब हम RHS लेंगे। RHS है हमारे पास, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें जो है RHS ये दे रखी है, तो हमें क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा को लिख लेंगे। मैंने क्या साइन और कॉस में तोड़ना है, क्योंकि साइन और कॉस यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे इसे, और कॉसेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे 1 के नीचे रख के, तो ये बन जाएगा, एलसीएम आया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एलसीएम यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में 1, यही हमारा यहाँ पर आता 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारी LHS बराबर आ गई RHS के। एक सवाल कई तरीके से हो सकता है, और जरूरी नहीं कि हमने LHS लिए तो LHS ही सॉल्व करते हुए जाए, हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा तुम बढ़ो और थोड़ा हम बढ़े, और दोनों मिलके जो है बराबर बने, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो LHS ली, LHS से भी हम पूरा सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को देखा है कि वो पूछते हैं कि भाई ये कैसे किया आपने, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 1 के नीचे अलग करना है और इनके नीचे अलग करना है। तो ठीक है, मत करो आप RHS को सॉल्व करो, क्योंकि RHS साइन और कॉस में नहीं है, तो RHS को साइन और कॉस में लाके उसे सॉल्व करके देखो, तो हम दोनों बराबर आ गए, हैंस प्रूव्ड, यानी ये चीज़ हमारी प्रूव्ड होगी। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और इजिकल टू में दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे साइन और कॉस में दे ही रखा है, इसे सॉल्व करते हैं हम। LHS को देखते हैं भाई, LHS बराबर क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब जो है 1 प्लस सेक ए है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस सेक ए को कर लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अपॉन सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेंगे, ऊपर इसके नीचे 1 लेंगे, तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा हमारा कॉस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 से कॉस ए काटेगा तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1, अब पूरे अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए, से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला नीचे में जाता है और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी ये पहुंच जाएगा कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, और ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 अपॉन में आ गया हमारा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ गया कॉस ए प्लस 1। अब हम इसे तो आगे कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें जो है RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। RHS क्या है हमारी, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम देखें, हमने जो LHS सॉल्व करी है उसमें हमारी जो टर्म आ रही है कॉस वाली आ रही है, लेकिन हम RHS में देखो तो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो हम साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, बहुत बार यूज होगा ये। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रोकेंगे, वो साइन स्क्वायर ए को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। ये कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो हमने क्या करा, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम इसे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमने LHS जब सॉल्व करी थी 1 प्लस कॉस ए पे आके रुके थे हम, और यहाँ पर भी ये 1 प्लस कॉस ए आ गया, यानी LHS बराबर हो गई है RHS के, विच इज प्रूव्ड, यानी हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखो कुछ भी क्वेश्चन आए आपको सारी प्रॉब्लम को साइन और कॉस में तोड़ देना है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम बिना साइन और कॉस के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम बाकी कल करेंगे। आप लोग इन्हीं को प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रैक्टिस ही आपको सॉल्यूशन तक पहुंचाएगी। ठीक है, थैंक यू।